जय गुरु जी। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 6, शफीलिया अहमद की कहानी। तो यार ये कहानी मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर करने वाला हूँ क्योंकि इस क्राइम की स्टोरी के आखिरी में इंसाफ भी मिलता है और साथ ही में इस कहानी में नेचर, प्रकृति ने एक ऐसा बहुत बड़ा रोल खेला है जिसकी वजह से इस कहानी का जो बहुत बड़ा अहम हिस्सा था वो बाहर आया। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है इफ्तिकार अहमद के साथ, जो गुजरात में रहते थे 1980s के टाइम पर। और उस टाइम उनकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और उन्होंने सोचा कि उनको अपना बिजनेस वगैरह बनाना है तो वो इंग्लैंड जाएंगे। तो वो 1980s में इंग्लैंड में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर एक लड़की से मिलते हैं डेनमार्क की, जिसके साथ उनको प्यार हो जाता है और उनसे शादी हो जाती है। फिर उसके बाद उनका एक लड़का होता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी अपना आराम से काट रहे होते हैं और उनका जो काम वाम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा होता है कि थोड़े टाइम बाद इफ्तिकार अपने घर जाते हैं पाकिस्तान और वहाँ पर वो अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बता देते हैं अपनी शादी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, जिसको लेकर जो इफ्तिकार की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी क्योंकि वो चाहते थे कि इफ्तिकार भी कोई एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करे, इनकी बिरादरी में ही शादी करे। और ये डेनमार्क की लड़की से शादी करके इनकी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाने की बात हो गई है। तो उन्होंने इफ्तिकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि आपको एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी होगी और अपनी पुरानी शादी को तोड़ना ही होगा। अब इफ्तिकार जो है अपने फैमिली के प्रेशर में आ गए और उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम था फरजाना, उससे शादी कर ली। और उसके बाद वो इंग्लैंड वापस जब गए तो उन्होंने अपनी पुरानी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके चलते उन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया और वो शादी खत्म हो गई। उसके बाद ये फरजाना के साथ वॉरिंगटन शिफ्ट हो गए यॉर्कशायर से और वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू किया। वहाँ पर 14 जुलाई 1986 को इनकी पहली बेटी होती है जिसका नाम ये रखते हैं शफीलिया अहमद, जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और तेज़ लड़की होती है। उसी के बाद इनकी 2 लड़कियाँ और होती हैं और ये फैमिली हो जाती है 5 लोगों की फैमिली, जो साथ ही साथ अपना कभी कभी पाकिस्तान अपने वेकेशन वगैरह बनाने के लिए भी जाया करते थे। अब टाइम आ गया 2003 का, जब शफीलिया जो है वो 17 साल की हो चुकी है। वो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही है और साथ ही साथ वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो शफीलिया के घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद था। और साथ ही साथ शफीलिया के घर वाले चाहते थे कि वो एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करे और पाकिस्तानी ट्रेडिशन फॉलो कर अपनी ज़िंदगी बिताए, जिसके अगेंस्ट थी शफीलिया बहुत ज़्यादा। और इसी के थोड़े टाइम बाद जो शफीलिया की पूरी फैमिली है वो पाकिस्तान जाती है वेकेशन बनाने के लिए। वहाँ पर इनके किसी कज़न की मैरिज होती है, वो अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है शफीलिया के साथ, जिसकी वजह से शफीलिया की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एक्चुअली में शफीलिया ने नींद में गलती से फिनाइल पी लिया था पानी की जगह, तो उसका गला बहुत ज़्यादा जल गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत महीनों तक अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा था। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फैमिली वाले उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जिसके चलते उसका जो ऑपरेशन था वो बहुत टाइम तक चलता रहा और पीछे से जो फैमिली थी उसकी जो वेकेशन टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। उनको काम धंधा भी देखना था, तो पूरी की पूरी फैमिली वापस लौट गई। लेकिन जो शफीलिया थी उसका इलाज अभी भी पाकिस्तान में चल रहा था। और थोड़े ही टाइम बाद 27 मई को इफ्तिकार जो है वो शफीलिया की वापसी आने का इंतज़ाम करवाते हैं और इंग्लैंड के ही एयरपोर्ट से एम्बुलेंस में ही उनको पिक कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर भी उनका जो ऑपरेशन है वो थोड़े टाइम तक कंटिन्यू होता है। और उसके बाद जो शफीलिया है वो ठीक हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाती हैं। और ऐसे ही थोड़े टाइम तक उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही होती है। लेकिन जो शफीलिया थी वो बहुत तेज़ और इंटेलिजेंट लड़की थी, वो अपना काम वाम भी करती थी, लेकिन साथ ही साथ उसको कोई ऐसे जानता नहीं था ज़्यादा, उसके बैकग्राउंड को नहीं जानता था, ना ही वो ज़्यादा नोन लड़की थी, ना ही उसका नाम कुछ ज़्यादा नामी था। अब शफीलिया को कोई और जानता हो या ना जानता हो, लेकिन उनके जो कॉलेज के टीचर हैं, जो उनका होनहार स्टूडेंट है, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, अगर वो एक हफ्ते से गायब हो तो उनको पता तो लग ही जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ जब 18 सितंबर 2003 को शफीलिया के जो कॉलेज के टीचर हैं वो नोटिस करते हैं कि शफीलिया एक हफ्ते से गायब है। उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करी, जो हो नहीं पाया, जिसके चलते टीचर ने शफीलिया के घर में बात करी और उनसे पूछा कि आपकी बेटी एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही है, क्या हुआ है। तो शफीलिया के घर वाले बोलते हैं कि हाँ, हमारी बेटी एक हफ्ते से गायब है, हमें भी नहीं पता कहाँ है। ये सुनकर टीचर जो थे वो थोड़ा डाउटफुल हो गए, क्योंकि एक फैमिली जिसके घर से उनकी बेटी एक हफ्ते से गायब है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहे थे। उन्होंने कुछ कंप्लेन भी नहीं करवाई थी अभी तक। तो जो टीचर हैं वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे कॉलेज से एक स्टूडेंट है जो एक हफ्ते से गायब है और हमने उनकी फैमिली को जब कांटेक्ट किया तो उनका रिस्पांस जो था वो बहुत अजीब सा था, तो हमें कुछ डाउटफुल लग रहा, प्लीज़ चेक करिए। तो पुलिस जो है इस कंप्लेंट को रजिस्टर करती है और शफीलिया के घर जाकर पूछताछ चालू करती है, जिसके चलते शफीलिया के घर वाले बताते हैं कि हमारी बेटी जो है वो पहले भी बहुत बारी घर छोड़कर भाग चुकी है और वापस आ जाती है, तो हमें लगा कि इस बार भी वो इसलिए ही भागी है और वापस आ जाएगी, तो इसलिए अभी तक हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी है। ये सब कुछ सुनकर पुलिस वाले थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं कि अगर शफीलिया की गायब होने की रीज़न के पीछे इनका भी हाथ अगर है
तो ये झूठ बोल सकते हैं। तो पुलिस ने उनसे सबूत मांगे, जिसके चलते शफीलिया के घर वालों ने उनको 2 से 3 डेट्स लिख कर दी जब जब शफीलिया भागी थी। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करवाई थी और ये बिल्कुल सब कुछ सही था। पुलिस वाले उस डेट को चेक करते हैं, उनको पता लगता है कि हाँ, एक बारी पहले जब शफीलिया भागी थी, जब वो 12 साल की थी, तब वो थोड़े ही टाइम बाद अपनी छोटी बहन के साथ एक पार्क में मिली थी। उसके थोड़े टाइम बाद जब वो भागी थी, तब वो थोड़ी दूर जाकर थोड़ी जगह पर मिल गई थी। और 3 फरवरी 2003 को भी शफीलिया घर से भागी थी 2 दिन के लिए अपने एक दोस्त के साथ। और उसके बाद 2 दिन बाद 5 फरवरी 2003 को वो एक अनाथ लोगों के सेफ हाउस में गई थी, जहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी कि ये मुझे अब्यूज़ करते हैं, मुझे पाकिस्तानी कल्चर फॉलो करवाना चाहते हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। जिसके चलते सेफ हाउस वालों ने एक कंप्लेंट रजिस्टर करी, शफीलिया के घर वालों को बुलाया, उनके अगेंस्ट स्टेप लिया, डिस्कशन वगैरह किया और उसके बाद शफीलिया उनके साथ घर वापस चली गई। अब ये सारी न्यूज़ वगैरह सुनने के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो पुलिस वाले थे वो समझ गए थे कि वो लड़की जो है वो कभी कभी ऐसा करती है और इस बार भी शायद से उसने ऐसे ही किया है, वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगी। तो इस केस को लेकर जो पुलिस थी वो थोड़ा सुस्त हो चुकी थी, थोड़ी ढीली हो चुकी थी काम करने के लिए। बट इसी के साथ साथ जो लोकल मीडिया हाउसेस थे, जो लोकल बॉडीज़ थी आसपास की, और जो टीचर्स थे और वहाँ के जो स्टूडेंट बॉडी थी, उनके प्रेशर की वजह से पुलिस को काम करना पड़ रहा था। और उसके बाद पुलिस ने हर वो जगह चेक करी जहाँ पर शफीलिया जा सकती थी, और साथ ही साथ उन्होंने शफीलिया के घर को भी बहुत अच्छे से चेक किया, जिसके चलते उनको शफीलिया की बहुत सारी राइटिंग्स, पोएम्स जो थी, कविताएं जो उसने लिख रखी थी, वो मिली थी। और वो जब वो बाहर आई तो वो मीडिया में भी बाहर आ गई, जिसके चलते लोगों का जो इंटरेस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो जो कविताएं थी वो दिल को छूने वाली थी। उन कविताओं में अपनी आज़ादी के लिए कैसे वेस्टर्न कल्चर और कैसे पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, कैसे उसकी ज़िंदगी उसको एक जेल की तरह लगती थी, उन कविताओं में इन चीज़ों का मेंशन था, जिसके चलते जो प्रेशर था पुलिस पे वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग चाहते थे कि शफीलिया जो है वो जल्दी से जल्दी मिले और ये केस सॉल्व हो। और इसी के बाद पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात जो थी और तेज़ी से आगे बढ़ाई। उन्होंने हर वो जगह चेक करने की कोशिश करी जहाँ पर वो कुछ भी सबूत ढूंढ सकते थे, जिसके चलते थोड़े ही टाइम बाद सितंबर के एंड में उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिला। जब वो शफीलिया के घर वालों से चेक करवाया गया तो उन्होंने पुष्टि करी कि हाँ, ये शफीलिया ही है। तो ये सुनकर पुलिस वाले और जितने भी लोग थे उनको राहत मिली, ये सुनकर कि हाँ, चलो कम से कम हम जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। और थोड़े ही टाइम बाद जब ये फ़ोटो टीचर को दिखाई गई तो टीचर ने दावे के साथ बोला कि ये हो ही नहीं सकता है कि ये शफीलिया हो। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ये शफीलिया हो ही नहीं सकती है। और ये सुनकर जो पुलिस वाले थे वो बहुत ज़्यादा चकरा गए, उनका दिमाग ख़राब हो गया कि एक टीचर जो थोड़े टाइम से ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो पहचान सकता है कि वो शफीलिया नहीं है, लेकिन शफीलिया के माँ बाप नहीं पहचान पाए और उन्होंने पुष्टि करी कि हाँ, ये शफीलिया ही है, जिसके चलते हमारा केस आगे जो गलत जा रहा था, यहाँ पर पुलिस वालों को आ जाता है डाउट। और उसके बाद वो क्या करते हैं, शफीलिया के घर वो तहकीकात के लिए तो जाते रहते हैं, पूछताछ के लिए। तो उन्होंने एक बारी क्या किया, जो वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं वो शफीलिया के घर पर अलग अलग जगह पर लगा दिए कि उनके घर में जो भी वो बात वगैरह हो वो हमें पता लग जाए, क्योंकि उनको डाउट हो रहा था अब कि शफीलिया के घर वालों का ही हाथ है शफीलिया के गायब होने के पीछे। अब जब उनके घर में वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ था तो थोड़े टाइम तक पुलिस ने उनके घर की सारी बातें जानने की कोशिश करी। तो ऐसे तो कुछ नॉर्मल कुछ बातें बाहर नहीं आई, बट बीच में एक बात ज़रूर आई, जब इफ्तिकार ने आउट ऑफ द ब्लू किसी दिन चलते बस ऐसे ही मेंशन किया कि इस देश में अगर तुम 40 लोगों का भी मर्डर कर दोगे और कुछ भी सबूत नहीं छोड़ोगे तो यहाँ की पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब ये सुनकर पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ और उसके ही थोड़े टाइम बाद इफ्तिकार ने फिर से कुछ मेंशन किया कि अगर पुलिस वाले हमारी गाड़ी चेक करेंगे डीएनए के लिए तो उसके बाद उनको कुछ सबूत मिल सकता है क्या हमारे से कनेक्टेड। पुलिस अब ये सारी चीज़ें सुनकर कुछ एक्ट तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर वगैरह लगाना, किसी के घर में उनकी बातें वगैरह नोट करना, ये इलीगल था। और इनका जो डाउट था, उनको बस वो डाउट क्लियर करने के चलते उन्होंने वो हेल्प ली थी अपनी। 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले उनकी कही हुई बातों की वजह से उनको अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई पुख्ता सबूत था नहीं। बट जो उनकी बातें उन्होंने सुनी थी वो सुनने के बाद इनको लगा कि इनका कुछ हाथ हो सकता है, शफीलिया की फैमिली का हाथ हो सकता है। तो पुलिस वालों ने शफीलिया के मॉम डैड और उनकी फैमिली से 5 और लोगों को अरेस्ट किया और उनके ऊपर कार्रवाई चलाने की कोशिश करी, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था तो उनको रिहा करना पड़ा थोड़े ही टाइम बाद। उसके बाद से पुलिस वालों को कुछ भी सबूत नहीं मिल पाया और ये केस धीरे धीरे ढीला होता गया। अब जैसे कि 2003 था वो ख़त्म हो चुका था और 2004 आ चुका था और यहीं पर ही थोड़े महीनों बाद शफीलिया के घर के बहुत दूर एक जगह पे वहाँ पर एक बाढ़ आई होती है
वहाँ पर केंट रिवर था, जो कुम्ब्रिया का बहुत फेमस केंट रिवर है, वहाँ पर बाढ़ आई होती है और उसके बाद से जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर लगी होती है, काम कर रही होती है, उनको एक डेड बॉडी मिलती है जो सड़ी गली हालत में होती है और वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं उस डेड बॉडी को लेकर। जब वो पुलिस वाले उस डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि मे बी ये शिफिलिया हो सकती है, क्योंकि वही एक लड़की है जो बहुत टाइम से गायब है और कोई मिसिंग रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका ही चेकअप करवाया जाए। तो वो मॉर्चरी लेकर जाते हैं बॉडी को और शिफिलिया के घर वालों से उनका डीएनए सैंपल लेते हैं, उनके मॉम डैड से, और वो डीएनए सैंपल से इस बॉडी को वो चेक करते हैं, जिसके चलते पता लगता है कि वो शिफिलिया की ही बॉडी थी। वो डीएनए मैच कर जाता है। अब ये डीएनए मैच करने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि अब ये मिसिंग का केस नहीं है, अब ये किलिंग का ये एक डेड बॉडी का केस है जिसको सॉल्व करना जरूरी है, जिसके चलते पुलिस ने अपनी तहकीकात चालू करी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। और साथ ही साथ सबकी जिंदगी आगे बढ़ने लग जाती है, शिफिलिया के घर वालों की जिंदगी आगे बढ़ने लग जाती है और 7 साल बीत जाते हैं। 2010 आ जाता है। 2010 में इफ्तिकार पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, जिसके चलते जब ये न्यूज़ मीडिया में फैलती है तो इफ्तिकार को पहले से ही बहुत सारे लोग जानते हैं, शिफिलिया के न्यूज़ के बारे में सब लोग जानते थे। तो पुलिस पर तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था कि आप इस केस को जल्दी से सॉल्व करिए। तो जब पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, सारे लोग जो इस केस पर नजरें गड़ाए बैठे थे वो सारे हैरान हो चुके थे, क्योंकि इफ्तिकार के घर में जो चोरी हुई थी वो और किसी ने नहीं, इफ्तिकार की बेटी अलीशा ने ही करवाई थी अपने एक दोस्त की हेल्प से। अब जब अलीशा को पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ चालू करी तो उसने बताया कि मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं देते थे, मेरे को कहीं बाहर जाने का मन हो तो मुझे जानबूझकर पैसा नहीं देते थे कि कहीं मैं बाहर ना जाऊं, मैं कुछ भी अगर शॉपिंग करना चाहूँ उसके लिए भी पैसे नहीं देते थे, वो मुझे घर में बंद रखते थे और मेरी सारी ख्वाहिशों को मारते थे वो। तो इसलिए मैं जितना भी पैसा हो सकता था मैं अरेंज करना चाहती थी कि मैं अगर आने वाली जितनी भी मेरी जो ख्वाहिशें थी वो मैं पूरी कर सकूं अच्छे से। अब जो पुलिस वाले हैं ये सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला सोचता है कि ये जो केस है, इस केस को अगर हम शिफिलिया के केस के हेल्प में यूज़ करें, क्योंकि ये शिफिलिया की बहन है और अगर कुछ ही खेल उनके घर से खेला गया है तो इसकी बहन को ज़रूर पता होगा। तो अलीशा को बताते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट बन जाओगे तो आपने जो ये चोरी का केस किया है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो सकती है वो हम बचा लेंगे, आपकी जो सज़ा है वो बहुत कम हो जाएगी अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे शिफिलिया के केस में कि क्या हुआ था। तो अलीशा एक्सेप्ट कर जाती है गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट बनने का ऑफर और उसके बाद वो पुलिस की हेल्प करती है और उनको बताती है पूरी की पूरी कहानी कि शिफिलिया के साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि एक्चुअली में शिफिलिया को उसके ही मॉम डैड ने मारा था और उस टाइम पे शिफिलिया का एक दोस्त बना था जो फॉरेनर था, लेकिन वो शिफिलिया के मॉम डैड को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, तो वो उससे दूर रखना चाहते थे और साथ ही साथ वो पाकिस्तानी लड़के के साथ शिफिलिया की शादी करवाना चाहते थे। बस इसी के चलते जब शिफिलिया इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट थी तो उसके फादर ने उसके मुंह पर पॉलीथीन रखा, उसका मुंह ढका, उसका गला दबाया और उसको वहीं पर ही मार दिया। अलीशा और उसकी छोटी बहन भागकर बाहर आई ये देखने के लिए और उनके बाप ने उनके ही सामने उनकी बड़ी बहन को गला घोंटकर उसकी जान ले ली। और जब ये करने के बाद उन्होंने बॉडी उठाई, गाड़ी में रखी और गाड़ी से आने के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को बोला कि आपने ये कुछ भी जो देखा है इसके चलते आप अपना मुंह बंद रखिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही हशर किया जाएगा। तो उसके बाद से वो घर वाले डर चुके थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इन चीज़ के बारे में कभी आगे बताया नहीं था। इसी के चलते अलीशा ने ये भी बताया कि पाकिस्तान में जब वो वेकेशन बनाने गए थे तब शिफिलिया की फैमिली चाहती थी कि वो शादी कर ले ज़बरदस्ती से, उसी के चलते शिफिलिया ने वो फिनाइल पिया था ताकि वो अपनी जान दे सके और इन लोगों से दूर रहे। अलीशा की दी हुई इन्फॉर्मेशन अपने माँ बाप के बारे में पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। पुलिस ने इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर शिफिलिया के मॉम डैड को अरेस्ट किया और 2 सितंबर 2010 को उनको जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर तब से केस चला, 1 साल 13 दिन तक केस चला वो, और 15 सितंबर 2011 को जो शिफिलिया के मॉम डैड थे उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं थे, जस्ट खाली अलीशा का स्टेटमेंट था और उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर ये केस आगे बढ़ नहीं सकता। अब ये केस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, पुलिस के पास कुछ भी सबूत वगैरह नहीं थे, जिसके चलते पुलिस का जो केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था। और साथ ही साथ 2012 में इस केस को फिर से खोला गया और 21 मई को ये केस को फिर से चालू किया गया, जिसके चलते पुलिस ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कुछ भी सबूत वगैरह ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी सबूत नहीं मिल पाए। थोड़े ही टाइम बाद 9 जून को 2012 को फरजाना आती हैं पुलिस के बाद और वो बोलती हैं कि मेरे पास कुछ एक ऐसी खबर है, लेकिन आपको मुझे गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको ये खबर दे पाऊंगी जिससे केस सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो गवर्नमेंट थी वो एक्सेप्ट कर लेती है और उनको इन्फॉर्मेंट बनाती है और वो सारा का सारा सबूत लेती है, जिसमें फरजाना बताते हैं कि हाँ मेरी बेटी को इफ्तिकार ने ही मारा है, मेरे हस्बैंड ने ही मारा है, लेकिन मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। मैंने उनको रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी मार पीट कर चुप करवा दिया था। अब पुलिस वालों के पास 2 गवाह थे, एक तो अलीशा और दूसरी फरजाना,
और एक्चुअली में फरजाना भी इसी केस में उतनी ही इन्वॉल्व थी जितने कि इफ्तिकार थे, तो इसलिए उनको भी बराबर की सज़ा मिली इफ्तिकार के साथ। और इन्हीं गवाहों के चलते पुलिस वालों ने फरजाना और इफ्तिकार दोनों को अरेस्ट कर लिया 12 अगस्त 2012 को, और उसके बाद उनको 25-25 साल की सज़ा सुनाई गई। और साथ ही साथ नेशनल डे ऑफ मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग 14 जुलाई को पूरी दुनिया में बनाया जाता है। तो कैसे नेचर ने, प्रकृति ने अपना रोल प्ले किया इस कहानी को पूरा करने के लिए। इस कहानी का एक जो बहुत बड़ा अहम हिस्सा था शिफिलिया को यहाँ पर वापस लाने में केस के अंदर, वो प्ले किया। और साथ ही साथ क्या ही गुनाह थे इफ्तिकार के, जो उन्होंने अपनी बेटी को मारने के बाद भी कैसे उन्होंने अपने छोटे मोटे गुनाह अपने बच्चों पे करने की कोशिश करी, जिसके चलते उनकी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने ही घर पे चोरी करवा दी। और उसके बाद उन्होंने सारा का सारा सच पुलिस को बताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल कहानी थ्रिल पॉड को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स में मुझे अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको कुछ डाउट्स भी हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, प्लीज़ नीचे दी गई मेल ID पर वो आप कहानी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।